बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज 2026 दरख्वास्तों का दूसरा रोज़। हज दरख्वास्तों के अंदर हराकुन इजाफा। आज कौन से ऐसे बैंक है जहां पर हज दरख्वास्तों के अंदर तेज़ी देखने में आई है। यानी आप देखें 5 अगस्त 2025 को जो दूसरा दिन शाम को इख्तिताम हुआ, शाम 6 बजे अब तक जितनी दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। और ये भी देखें कि इस बार जो कोटा रखा गया 1,79,210 है। और जितने भी आज़मीन हज पहले पाइये की बुनियाद पर जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे, यानी 1,79,210 जितने भी आज़मीन जब तादाद मुकम्मल हो जाएगी तो दरख्वास्तों का सिलसिला थम जाएगा। इसलिए वो आज़मीन हज जिन्होंने अभी तक दरख्वास्तें जमा नहीं कराई हैं, लिहाजा पहली फुर्सत के अंदर आपने जो पहला काम करना है, बैंक में जाकर अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में 13 नामजद बैंक हैं जो हुकूमत वज़ारत पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आप किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी हज दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। तो देखें कल शाम 6 बजे तक जो हज दरख्वास्तें वसूल हो चुकी थी 26,299। तकरीबन देखें 26,300 दरख्वास्तें कल शाम 6 बजे तक हो चुकी थीं। और सबसे आगे जो था वो मीज़ान बैंक था जिसके अंदर 7,211 दरख्वास्तें जमा हुई हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं दरख्वास्तें, उनकी तादाद 1395 भी हो चुका है। इस बार देखा गया है कि दूसरे रोज़ दरख्वास्तों की वसूली में तेज़ी का रुझान पाया गया है। मोहतरम आदमीन हज जिन्होंने अभी तक दरख्वास्त नहीं जमा कराई, पहले ये बात ज़हन में रखें, जिन्होंने हज रजिस्ट्रेशन करवाई होगी उनकी दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो उनसे भी दरख्वास्तें ली जा रही हैं। लिहाजा हुकूमत की ये पॉलिसी है कि जो दरख्वास्तें जमा होंगी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके होंगे उनसे ली जाएंगी, उनको नामज़द किया जाएगा और इसके बाद इसके कोई कुरानंदाज़ी भी नहीं होगी। लिहाजा अगर सीटें बच जाती हैं, यानी नामज़द बैंकों के अंदर जिन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जिनमें 1,79,210 कोटा अगर बच जाता है तो नॉन रजिस्टर्ड आज़मीन हज होंगे उनको मुंतखब किया जाएगा। इस लिहाज से देखें तो सबसे पहले देखें जो रजिस्टर आज़मीन हज हैं, अगर वो हज पर जाने का इरादा रखते हैं तो लाजमी जाकर हज की जो रकम है कि पहली किस्त 5 लाख रुपया जो 38 से 42 दिन पर मुश्तमिल होगा। अगर वो शार्ट हज पैकेज करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए 5.5 लाख रुपए होगा। और उस बाद देखें पहली दफ़ा प्राइवेट और सरकारी दोनों आज़मीन हज जो है दरख्वास्तें जमा कराने का एक ही वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। इसलिए इस इंतज़ार में ना रहें कि अगर प्राइवेट आदमीन हज पर जाना चाहते हैं कि उनकी कोई अलग स्कीम से आएगी, यही होगी जिसके अंदर आपने दरख्वास्तें जमा कराना होगी। इसके लिए देखें आपको कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत होंगे, इससे पहले हज न्यूज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस चैनल में आपको इसके बारे में मज़ीद जो है मालूमात हासिल हो जाएंगी। दूसरे दिन के लिहाज से देखें तो हज 2026 के अंदर गवर्नमेंट स्कीम के तहत बैंक वाइज एप्लीकेशन स्टेटस क्या रहा है। उनमें देखें एमसीबी बैंक के अंदर 5,514 दरख्वास्तें अब तक जमा हो चुकी हैं। मीज़ान बैंक के अंदर 7,211 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। यूनाइटेड बैंक के अंदर 2,740। इसी तरह देखें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 1,395 जमा हो चुकी हैं। बैंक अल हबीब के अंदर 1,903 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। इसके अलावा हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर 1,545 हो चुकी हैं। और अस्करी बैंक लिमिटेड के अंदर दरख्वास्तें 1,450 हो चुकी हैं। अलाइड बैंक लिमिटेड के अंदर दरख्वास्तें 896 हैं। और इसके अलावा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर दरख्वास्तों की तादाद पूरे मुल्क में 810 हो चुकी हैं। बैंक अल फलाह के अंदर दरख्वास्तों की तादाद 669 है। इसी तरह बैंक अल इस्लामी के अंदर दरख्वास्तें 570 जमा हुई हैं। और इसके अलावा सुनहरी बैंक के अंदर दरख्वास्तें जमा हुई हैं 502। नेशनल बैंक पाकिस्तान की तरफ से 438 दरख्वास्तें वसूल कर चुके हैं। फैसल बैंक के अंदर अब तक दरख्वास्तें तकरीबन 456 हो चुकी हैं। और इसके अलावा ज़री तरक्याती बैंक जो है उसके अंदर दरख्वास्तों की तादाद 200 हो चुकी है। तो मोहतरम आज़मीन हज देखें दरख्वास्तों का सिलसिला यूँ ही जारी है। 26,299 दरख्वास्तें, ये भी जहन में रहे, जो ही कोटा 1,79,210 पूरा हो गया तो दरख्वास्तों का सिलसिला रुक जाएगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक दरख्वास्तें जमा नहीं कराई, पहली फुर्सत में जाकर अपनी बैंक की किसी भी नज़दीकी ब्रांच के अंदर अपनी हज दरख्वास्तें जमा लाजमी करा दें, क्योंकि उसके बाद देखें दरख्वास्तों का सिलसिला रोक दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि आप हज से महरूम रह जाएं। अगर आपकी ख्वाहिश है
तो इसके अलावा देखें जो कोरोना सर्टिफिकेट के हवाले से है कि जो 65 साल से ज़ायद आदमी ने हज है, अगर उनके पास कोरोना सर्टिफिकेट है तो अभी वो साथ जमा कराएँ, अगर नहीं है तो वो बाद में भी जमा करवा सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मोहतरम आज़मीन, आज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी के लिखे हुए आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।